गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी लोग आ जाइए लाइव। जो बच्चे अभी लाइव नहीं जुड़े हैं उनको ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे और उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन देखेंगे, जिसको हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आती है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे जो है वह कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है। पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि रगड़न से जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है छड़ पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होकर के रेशम पे आ जाता है। तो जब निगेटिव चार्ज हट गया तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेशित रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज ऋण आवेशित रहती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कांच की छड़ धन आवेशित हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, किसी आवेशित चालक जो होता है तो उनका संपूर्ण आवेश जो है उनके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लस माइनस सारे चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज एक तरफ प्लस चार्ज होते हैं। इसी के आधार पर आपका जो होता है वो प्लेन जो होता है बीच में जो गोल रहता है, बिजली जो कड़कती क्या रहता है उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है उसमें। ठीक, तो बिजली जैसे ही यहाँ गिरती है तो ये दोनों तरफ से नीचे उस सरक जाती है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसीलिए अगर कार वगैरह में कहीं जाते हैं तो पूरा शीशा उसा बंद कर दीजिए, कार के इंजन को बंद कर दीजिए और एक जगह रुक जाइए, आपको कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि कार पे ही क्यों ना बिजली गिर जाए, कुछ भी नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि आवेश जो होता है वो बाहरी पृष्ठ पे आ जाता है और उसके द्वारा अर्थ में चला जाता है। अर्थ जो है बहुत बड़ा निगेटिव चार्ज का बहुत बड़ा प्लानेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं, और ये बल का जो नियम है ये किन्होंने दिए थे, ये कूलम साहब ने दिए थे। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो गया आपका बी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेश के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, यहाँ पर दूरी को जो है आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान होगा, वहाँ पर जो F होगा वो कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर R को आप जो होता है आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर को अगर हाफ कीजिएगा तो यहाँ पर जो है 4 गुना हो जाएगा। फोर्स जो होगा, बल जो विद्युत बल का जो मान होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप जो इसका जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा समीकरण करके, आपको 4 गुना आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान आवेश में होता है। अगर समान आवेश हो, आवेश बोलते हैं चार्ज को, चार्ज दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अगर समान आवेश ले तो प्लस प्लस, और या नेगेटिव में लेना है तो नेगेटिव नेगेटिव, तो यही ना हुआ समान चार्ज। अगर समान चार्ज लीजिएगा तो दोनों में क्या होगा, रिपेल होगा, एक दूसरे को धकेलेगा, बाहर की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इन एक दूसरे को ये खींचेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आकर्षण असमान आवेश में। ठीक है, लेकिन प्रतिकर्षण समान आवेश में, दूर धकेलेगा प्रतिकर्षण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एनोबाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एनोबाइट की छड़, यहाँ पर एनोबाइट की छड़ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव चार्ज आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हम पहले के क्वेश्चन में बताए हुए हैं, सेम इसी टाइप का सवाल था, लेकिन थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, देखना पड़ता है किस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और कौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इससे ज़्यादा क्लियर होता है कि किस पे कौन सा चार्ज आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग ज़रूर आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन, किसी भी वस्तु पर जो चार्ज जो आता है
पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए या निगेटिव, तो ये किसके कारण होता है, किसके स्थानांतरण के कारण होता है। आप लोग को पता है कि ट्रांसफ़र सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में रहता है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो कौन सा ट्रांसफ़र होगा, यानी कि स्थानांतरण होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप किसी पर पॉजिटिव चार्ज बनता है और किसी पर निगेटिव चार्ज बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप कार में जा रहे हैं तो हम बताए थे कि बिजली जो होता है, बिजली में बहुत ज़्यादा करंट होती है, वो 10,000 से भी अधिक की वोल्टेज होती है वहाँ पर। ठीक है, तो वो गिरने के बाद क्या करता है, खोखले सरफेस के बाहर में रहता है जो भी चार्ज रहता है, कितना भी चार्ज क्यों ना हो, तो खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर चार्ज रहेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। चलिए इसको भी HW में डाल देते हैं। यदि आप कार में जा रहे हैं, सही से पढ़िएगा सभी ऑप्शन को, ठीक है, ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। धातु विद्युत की सुचालक इसलिए होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही करंट का फॉलो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र रुक जाए तो करंट का फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। हमारे घर में जो फ्यूज लगा रहता है बोर्ड में, उसका उपयोग किस चीज़ के लिए होता है। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए। यहाँ पर बी नंबर पढ़िए, ये होगा सही ऑप्शन। ठीक है, बहुत बच्चा सही टिक मार रहे हैं, बिल्कुल सही है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना। जैसे ही अत्यधिक वोल्टेज आएगा उधर से, तो क्या होगा कि वो फ्यूज जो है वो गल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी बिजली के उपकरण लगे हुए हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी हैं, वो सभी फ्यूज होने से या जलने से बच जाएंगे। तो इसीलिए जो है फ्यूज लगाया जाता है बोर्ड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होते हैं। एक समान शुष्क सेल जिसको बैटरी बोला जाता है, विद्युत अपघट जो होता है वह कौन सा लिक्विड का होता है। यहाँ पर देखिए, जिंक का होता है या गंधक अम्ल का होता है या अमोनियम क्लोराइड का होता है या मैग्नीज ऑक्साइड का। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए किसका होगा। हाँ, सी जो लोग बोल रहे हैं राइट आंसर होगा, अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट होगा उसमें, समान शुष्क सेल में। ठीक है, तो 11 का आंसर हो गया आपका सी। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है या विद्युत चालक है। यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों जो है विद्युत का सुचालक है, लेकिन इनमें से जो कौन सर्वोत्तम है, सबसे अधिक चालकता किस में होगी। सबसे अधिक चालकता मतलब उसमें प्रतिरोध की जो पावर होगी वो बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी। प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं वो नहीं होगी। तो सबसे अधिक आप लोग को सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। हाँ, डी नंबर वाले सभी राइट हैं, चांदी हो जाएगा। चांदी में जो है प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। तो 12 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता, एक होता है चालकता यानी कि चालक जिसमें करंट फॉलो करे, और एक हो जाता है अति चालकता जिसमें जो है प्रतिरोध की मात्रा जो है बहुत कम होगी, नहीं के बराबर होगी। तो उसका लक्षण क्या होगा। ठीक है, मान लिया कि हाँ अति चालकता है, लेकिन उसका लक्षण क्या होगा। उसका जो प्रागम्यता पावर जो होगी वो उच्च होगी, सर्वाधिक होगी। तो 13 का आंसर हो गया ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं मतलब चालक है। ठीक है, इन चारों में से जो है कौन सा चालक है ये आप लोग को ढूंढना है। तो यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं सही है आप लोग का। क्वार्टर जो होता है वो चालक होता है। यहाँ पर अर्धचालक नहीं है तो यही है, ये अर्धचालक नहीं है अर्थात ये चालक है, लेकिन ये तीनों जो है आपका ये अर्धचालक है। ठीक है, और ये सिर्फ ये अर्धचालक नहीं है। तो 14 का आंसर हो गया आपका सी। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं
लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप, हाई टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, या अशुद्धि मिलाने से, इम्प्योरिटी जिसको बोलते हैं, इम्प्योरिटी मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। देखिए, जो अर्धचालक होता है, मतलब जिसमें अगर आप करंट को फॉलो करवाते हैं तो 50% मतलब वायर में ही ख़त्म हो जाता है, रेसिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होती है, प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है उसमें, तो वहाँ पर जो होता है 50% जो होता है एनर्जी लॉस हो जाती है वायर में ही। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अशुद्धि, इम्प्योरिटी या टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अर्धचालक की जो है वो कैपेसिटी जो होती है चालकता वाली, वो ज़्यादा आ जाती है। तो अर्धचालक ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं तो वो चालक के भांति कार्य करने लगता है। तो 15 का आंसर हो गया आपका डी। फ्रेंड्स बताइए आप लोग को सही लग रहा क्या, क्लियर करते जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा क्या, या वैसे आंसर बताते जाए? चलिए, हाँ सारे के क्लियर करके बताते चलेंगे। बस दुख यही होता है कि आप लोग जो है कंटिन्यू वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो इतना मेहनत बेकार चला जाता है मेरा। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो देखा कीजिए, जो भी लोग नोटिफिकेशन जिस लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम एक पोस्ट कर दिए थे कि बेल वाला जो आइकॉन है वहाँ पर जाकर के ऑल कर लेना है। ऑल का मतलब हुआ कि अगर हम वहाँ पर यूट्यूब के कम्युनिटी में अगर क्वेश्चन दे आप लोग को, तो उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अपलोड होगी तो वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन मिले ना मिले, 8 बजे चैनल पे आ जाना है, ठीक है। 8 बजे चैनल पे आकर के विजिट कर लेना वीडियो आया है कि नहीं आया है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ने से आप लोग को पता होगा कि चालकता पदार्थ की जो है प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। चालक पदार्थ में अगर, और चालक यानी कि कुचालक में अगर ताप बढ़ाइएगा ना तो उसका जो होता है चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अगर एक चालक पदार्थ में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि ताप बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, उल्टा चलता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इसमें दिया एवं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता किसको बोलते हैं? अगर हम उस तार से फॉलो करवा रहे हैं करंट को, अगर करंट में जो है अगर जितना हम 50 सपोज दैट अगर 50 हम एम्पियर फॉलो करवा रहे हैं तो 50 एम्पियर फॉलो कर रहा है तो मेरा चालकता ठीक है, ठीक है, चालकता सही है। लेकिन अगर वहाँ पर हमारा 35 या 30 जा रहा है तो क्या हुआ, चालकता पर असर पड़ा, हुआ ना। तो ये हो गया चालकता। और चालक क्या हो गया कि वो कंडक्टिविटी, उससे जा सकता है करंट या नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही ताप बढ़ाइएगा तो चालकता का जो है उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो 50 जो जा रहा था मेरा वो 50 नहीं जा कर के 30 या 35 जाएगा सपोज दैट, ठीक है। तो क्या हुआ, चालकता घट गया। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन पढ़िए, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है ताप के बढ़ने से, जबकि विद्युत चालकता घटती है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत चालकता भी क्या होगा, घटेगा। तो 16 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़े, 17 नंबर क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्यों? चालन बोले तो यूज, ठीक है। तांबा मुख्य रूप से आप लोग घर में देखते होंगे कि वायर जो होता है उनमें बीच में तांबा वाला होता है, उसका प्रयोग हम अपने घर में करते हैं। क्यों करते हैं? क्या इसका गलनांक अत्यधिक होता है इसके कारण करते हैं? नहीं। यह सस्ता होता है इसके कारण करते हैं? नहीं, सस्ता नहीं होता है ये, ठीक है। यह टिकाऊ होता है, ऐसे थोड़े मान लेंगे कि हम टिकाऊ हुआ तो वही लगा देंगे, टिकाऊ से क्या मतलब है, टिकाऊ तो लोहा भी होगा, उसका हम क्यों नहीं लगा देंगे। हम वैसा वायर लगाएंगे जिसमें प्रतिरोधकता कम होगी, जिससे हमारा एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है ये अच्छा ऑप्शन है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसके कारण हम इसका जो है प्रयोग घर में करते हैं, ताकि हम जितना एनर्जी दे उतना एनर्जी हमारे अंतिम पॉइंट तक आ जाए, ठीक है। तो 17 का आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बताइए जल्दी से। एम्पियर होता है, ठीक है। और एम्पियर की बात करें, एम्पियर किसे बोलेंगे, तो एक कूलम
यहाँ पर 1 कूलम, कूलम को किससे डिनोट करते हैं? C से। 1 कूलम आवेश अगर प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो उसे हम एम्पियर बोलेंगे। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो 1 कूलम पर सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर या एम्पियर कहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर या एम्पियर कहते हैं। एक बोले या ना बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वो होती तो इन चारों में से कौन सा कंडीशन होता है? इसको ट्रिपल स्टार दे करके नोट कर लीजिए। ठीक है, और इनमें से जो है आपको बताना है। और अगर हम थोड़ा सा हिंट कर दे तो ओम्स के लॉ को जो है आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद समझ आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग को करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा बोले तो AC अल्टरनेट करंट। ठीक है, और दिष्ट धारा क्या बोलते हैं? DC। अगर हमको AC को DC में चेंज करना है तो हम कौन सा इन चारों में से यूज करेंगे उपकरण का? तो यहाँ रेक्टिफायर नाम का एक उपकरण होता है जिसका प्रयोग करते हैं हम AC को DC में चेंज करने के लिए। तो अब आप लोग से मेरा सवाल है होमवर्क के रूप में कि अगर हमको DC से AC में चेंज करना हो तो इन चारों में से हम कौन सा यूज करेंगे या कोई और यूज करेंगे, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये भी HW हो गया, तो लगभग 3-4 HW हो गया है। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर मॉर्निंग 8 बजे निर्धारित समय पे। सभी लोग आ जाइएगा लाइव जुड़ने के लिए। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग वीडियो देखें सभी लोग लाइक करते हुए जाना है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पिछले जितने भी वीडियो, लगभग 110-15 वीडियो बन चुकी है, उन सारे को रिवाइज करते रहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है।